हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक कपिल व्लॉग। बहुत टाइम बाद मैं अपने चैनल पर फिर से वापस आई हूँ और इस बार मैं सिर्फ स्टोरीज़ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। अपने चैनल पर बहुत सारी स्टोरीज़ मैं कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। तो ये एक तोते और एक साधु की स्टोरी है। बहुत दिनों की बात है। एक साधु अपनी कुटिया में बैठा तपस्या कर रहा था। अचानक एक तोता फड़फड़ाता हुआ आया और साधु की गोद में बैठ गया। जब साधु की तपस्या पूरी हो गई तो इसने आंखें खोलकर तोते को देखा। तोता खौफ से थरथरा रहा था, कांप रहा था। वो बहुत सहमा हुआ था। शायद वो किसी शिकारी के चुंगल से छुटकर वापस आया था। साधु ने इसे प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। तोते की वो साधु के साथ इसकी कुटिया में रहने लगा। साधु इसका बहुत ख्याल रखता था। वो इससे बातें करता था और खाने के लिए मीठे मीठे फल देता था। धीरे धीरे तोता बहुत सी बातें सीख गया। वो अपनी मीठी मीठी बातों से साधु का दिल बहलाने लगा। लेकिन साधु को हमेशा ये फ़िक्र लगी रहती कि जब तोता जंगल में दोबारा जाएगा तो ज़रूर किसी न किसी शिकारी के जाल में फंस जाएगा। आखिर साधु को एक तरकीब सूझी। इसने तोते को एक सबक याद कराया। सबक कुछ यूँ था। जंगल में शिकारी आते हैं, जाल बिछाते हैं, खाने का लालच देते हैं और जाल में फंसा लेते हैं। हमें इनसे होशियार रहना चाहिए। तोते को सबक अच्छी तरह याद हो गया। वो रवानी से इसे दोहराने लगा। आगे चलकर तोता सारी बातें तो भूल गया, लेकिन इसे वो सबक याद रह गया। एक दिन साधु ने तोते को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। साधु इत्मीनान था कि तोते को अपनी हिफाजत का सबक अच्छी तरह याद है। अब वो शिकारी के जाल में नहीं फंसेगा। कई दिन बाद साधु जड़ी बूटी की तलाश में इसी जंगल में जा पहुंचा। इसे एक झाड़ी के पीछे से तोते की आवाज़ सुनाई दी। तोता इसका सिखाया हुआ सबक दोहरा रहा था। साधु को बड़ा अफसोस हुआ। वो समझ गया कि तोता किसी भी बात को सिर्फ रटना जानता है, बात का मतलब नहीं समझता। मतलब मालूम होगा तो ये इस पर अमल भी करेगा। ये सोचकर इसने तोते से कहा, नादान, मैंने ये समझकर तुझे सिर्फ रटने के लिए नहीं सिखाया था। मैं चाहता था तू इस पर अमल करे और मुसीबत में अपनी जान बचाए। ये सुनकर तोते की आंखें खुल गईं। इसने साधु से माफ़ी मांगी और वादा किया कि मैं आइंदा सिर्फ रट्टू तोता नहीं बनूंगा। पहले बात को समझूंगा, समझकर बोलूंगा और इस पर अमल भी करूंगा। साधु ने तोते को जाल से आज़ाद कर दिया। तोता आसमान की तरफ उड़ गया। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें सिर्फ सिखाई बातों को सुनना नहीं है, उस पर अमल भी करना है और बातों को अच्छी तरीके से समझना है। तोते की तरह रट्टा नहीं मारना है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।